नमस्कार दोस्तों। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम्मीर की महारानी के मतलब कोई बच्चा जन्मना था। प्रसव पीड़ा में परेशान हो रही थी, पुत्र ने जन्म लिया। तो पूरा दिन उस दिन क्या है कि हम्मीर मतलब आनंदोत्सव में पूरे मेवाड़ का क्षेत्र है वो उस दिन गुजरा था। तो हम्मीर चित्तौड़ को प्राप्त किया जाए, हम्मीर के दिमाग में ये चल रहा था। उसने बरड़ी को बुलाया और निवेदन किया कि वह मेरी ओर से देवी माँ से विनय करे कि उसकी सहायता के लिए वारु यानी वो बड़ी देवी माँ चारणी थी ना, वो उसके अपने बेटे को भेजे। तो वो घर की ओर जाता है, तो वो चल पड़ा। अब रात्रि का 2 माह गुजर गए थे, रात्रि का समय था। राणा हम्मीर ने के सैनिक कट बैठी, धूप वर्तिका जल रही थी और रानी हम्मीर के निकट बैठी हुई थी और धूप बत्ती वगैरह वो जल रही थी। रानी के मुख पर दिए का प्रकाश पड़ रहा था। आज आप फिर चिंतित हैं राणा जी? रानी ने पूछा। हम्मीर ने अपने स्वर को बोझिल करके वह कहा कि मैं तुम्हें पाकर के करते करते हो गया हूँ, यानी धन्य धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आगमन बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ हो रहा है मेरे जीवन में। पर फिर भी मेरे अविनय पुना आचरण है वो से तुम्हें क्लेश होता है। और उसने कह करके दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली। लेकिन क्या करूं रानी, तुझे चित्तौड़ पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी मुझे चित्तौड़ पुनः प्राप्त करने के लिए का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मुझे चित्तौड़ चाहिए। उसके दिलो दिमाग में हम्मीर के यही चल रहा था। मुझे कोई आज्ञा दीजिए, तुम्हें क्या आज्ञा दें? रानी ने अश्रुभर नयनों से हम्मीर की ओर देखा। मैं अपने प्राणों को देकर भी अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको किंचित भी संतप्त नहीं देख सकती हूँ। आप कहें तो मुझसे। अब कहता है रानी उत्तेजित मत हो। कभी कभी चित्तौड़ पर मृत्यु की भांति टूट जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारे भाई और बाप का ध्यान आ जाता है कि तुम्हारा भाई और पिता हैं, इसलिए। रानी बीच में ही बोली, मेरा कोई बाप नहीं है, कोई यहाँ पर भाई नहीं है। और उस पापी जो बाप है अपना कहते हुए मुझे बहुत ही लज्जा महसूस होती है। तो उसी के साथ वह रोब भी जाती है और उसने कुछ नहीं कह सकती, यानी वो गला रूंध जाता है। फिर अक्सर कटे कटे आ जाते हैं। संभव होगा। और तब रानी ने नेत्रों में प्रसन्न नाच उठा। हम्मीर ने भीति पर अंकित नृत्य चित्र पर दृष्टि जमा करके कहा, वहां तुम्हें और कामदार मोजीराम को मुख्य और मुख्य जो द्वारपालों को उत्कोच का मतलब होता है घूस देना, उत्कोच दे करके अपने कक्ष में अपने ही पक्ष में करना होगा। और वहाँ की स्थिति को देख करके ही हमें गुप्तचर के द्वारा समाचार पहुँचाने होंगे। तब हम अवसर पाकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर देंगे। और रानी, यदि तुमने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर लिया है तो जानती हो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा और महारानी पद्मिनी के समकक्ष होगी, यानी पद्मिनी जितनी बड़ी मानी जाओगी। चित्तौड़ का हर एक व्यक्ति तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाएगा और तुम्हारे माथे पर लगा हुआ वैधव्य का जो कलंक है वो धुल करके तुम मंगलकारी देवी बन जाओगी, यानी वैधव्य का कलंक सदा सदा के लिए मिट जाएगा। रानी पर्यवेक्षण की दृष्टि से हम्मीर को देखती रही और हम्मीर उसी दृष्टि से अधिक नहीं सह सका और जाने को उद्यत होकर बोला, रानी, कार्य बड़ा कठिन और महत्वपूर्ण है। कहीं बाप और भाई के मोह में विस्मित न कर देना, कि उसको भुला मत देना। नहीं राणा जी, नहीं। हम्मीर ने झपट कर रानी को आलिंगन कर लिया, यानी अपनी बाहों में भर लिया और आलिंगन में आबद्ध कर लिया था, यानी बाहों में भुजाओं में भर लिया। दूसरे ही दिन एक संदेशवाहक चित्तौड़ का इस आशय का पत्र लेकर के गया और हम्मीर और मोजीराम को पूरा विश्वास था कि जैसा इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा। और वे सभी लोग प्रजा में चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रचार प्रसार करने लगे। अनग सिंह इन दिनों अत्यंत उन्मत्त घूमता था और शस्त्रों का निर्माण धर धर पूरे घरों घरों में जारी था। मेरा अपने बिलों को संगठित करने में लगा हुआ था। जो गेती उसका सहयोगी नहीं करते थे उन पर देशद्रोह का अपराध लगा दिया जाता था और तब उनका शक्ति से दमन कर दिया जाता। चारों ओर मेवाड़ी वीरों में उत्साह नजर आ रहा था और बरबड़ी ने 500 घोड़ों को हम्मीर को सहायता के लिए भेज दिया था। बरबड़ी चारणी माता ने जैसा ने बहन का अनुरोध स्वीकार कर लिया और रानी से विदाई ले ली। रानी वहाँ से जाती है। हम्मीर ने अंतिम बार रानी को एकांत में ले जाकर के कहा, रानी, ये चाल हमारी अंतिम और अति महत्वपूर्ण चाल है। ये है, विपरीत पड़ गई तो तुम्हारा सारा सम्मान और मान समाप्त हो जाएगा। चित्तौड़ की प्रजा तुम्हें कलंकिनी अपवित्र कहेगी। हम्मीर के अधरों पर कुटिल मुस्कान
नाच रही थी। यानी अमीर यहाँ पर चाल चल रहा था अपनी रानी के साथ में। पवन सिंह कह रहा था कि रानी कहीं भाइयों के स्नेह में दुर्बल ना हो जाए और हमारी योजना का रहस्य उद्घाटन न कर दे। देखो रानी, यदि तुम्हारे मन में ये विचार भी आया तो समझ लेना कि तुम्हारा ये इस संसार में कोई भी नहीं है। जिस हम्मीर ने समस्त मेवाड़ का विरोध सहज करके तुम्हें अपना हृदय की साम्राज्ञी बनाया है, यानी रानी बनाया है, अर्धांगिनी पत्नी बनाया है, वह हम्मीर तुम्हारे रक्त का प्यासा हो जाएगा, यानी मैं ही मार डालूंगा तुझे। क्योंकि हम्मीर अपने व्यक्तिक सुख से अधिक वेश को, अपने व्यक्तिक सुख से अधिक देश को समझता है और अपने ही प्राणों से अधिक सारी प्रजा के प्राणों की चिंता है हम्मीर को। रानी ने सिसक करके कहा, आखिरी सांस तक मैं आपकी ही रहूंगी और चित्तौड़ की ही। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। यही मैं जानता हूँ कि तुम इन भाइयों की तनिक भी चिंता नहीं कर सकती हो, जो तुम्हें राजनीति का एक मतलब अस्त्र समझते हैं। तुम्हारा हृदय भी उन बाप के लिए किंचित भी आदर नहीं है तुम्हारे मन में या हृदय में। तुम्हें अपनी जो जिम्मेदारी दी है उसमें साधन मात्र बनाया है। विदाई के साथ ही प्रस्थान कर लेती है। विदाई के साथ ने प्रस्थान किया। अंतिम बार मोजीराम ने हम्मीर से फिर गुप्त मंत्रणा की और लगता है कामदार इस बार से आवश्यकता से अधिक चंचल हो उठा है। आगे आगे घोड़े चलते हैं। घोड़े पर शस्त्र सुसज्जित सैनिक और बीच में रानी जी की डोली चल रही है। स्वामी भक्त भील कहारों के श्रम से उत्पन्न संगीतकार झंकार है। पीछे से फिर सैनिक आते हैं। एक और अपना पृथक अस्तित्व बताता हुआ मोजीराम का घोड़ा है और कुछ दासियां और दास भी साथ में। धीरे धीरे ये सात पर्वत की वक्र यानी टेढ़ी वीथियां पगडंडियों में लोप हो गए। हम्मीर ने पवन सिंह से कहा, हमारी सफलता निश्चिंत है। हम्मीर ने पवन सिंह से कहा कि अब अपनी सफलता हो जाएगी। मंत्रणा कक्ष में आज का समस्त योद्धा यानी सारी एकत्रित बैठे थे। चित्तौड़ से संदेशवाहक आया और यह संदेशवाहक और कोई नहीं था, महान पराक्रमी पवन सिंह का पुत्र जेत सिंह था। और उसने सारी उपस्थिति के मध्य खड़े होकर के कहा, रानी ने अत्यंत कौशल से अपने भाइयों को अपने ओर मिलाया है और उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि वह अब यहाँ कभी नहीं आएगी, वह सदा सदा के लिए तुम लोगों के पास रहेगी। और उसने अपने भाइयों से यह भी कहा है कि हम्मीर के पास में कुछ नहीं है, न रण सूरमा है, न कोई रण आयुध यानी हथियार हैं। ऐसी दशा में उनसे आक्रमण की आशा रखना मूढ़ता है। और कामदार जी ने वहाँ के नए द्वारपालों को धन आदि दे करके अपनी ओर मिला लिया है और हरि सिंह अपने मुख्य सरदारों के साथ में और मीणों आदि से विद्रोह को दबाने के लिए गए हुए हैं। ऐसे समय में आक्रमण ठीक रहेगा। जेत सिंह ने यह भी बताया कि रानी अन्न जल सब की चिंता छोड़ करके केवल चित्तौड़ की स्वाधीनता में तन्मय हो गई है। वह अपने पीहर के विनाश की बात करती है, यानी अपने भाइयों और पिता को हराना चाहती है। हम्मीर ये सुनकर के कुटिल मुस्कान से बिखेर उठा और जैसा उसका प्रयोग रानी पर ठीक बैठा था। हम्मीर ने उसने बैठने पर उठकर कहा, वारू भी आ गया है और महासेनापति अनग सिंह की रण आकांक्षा उद्विग्न हो उठी। यह अनग सिंह तो मूल था और सारे ही सरदार हैं। कल ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सवेरा होगा, उस समय प्रयाण करना चाहेंगे, यानी यहाँ से चलेंगे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। फिर यह घोषणा समस्त स्थानों पर करवा दो, आज से हम प्रण करते हैं कि या तो चित्तौड़ को मुक्त कराकर दम लेंगे या उसके पवित्र आंगन में सदा सदा के लिए सो जाएंगे, यानी मृत्यु के घाट या वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। हम शक्तिशाली हैं, राजनीतिक दांवपेच हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपनी रणनीति पर गर्व है। अवसर की प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई है। अब अदेर उचित नहीं है, यानी अब देर नहीं करेंगे। अब प्रयाण करना है, प्रयाण करना है। एक सरदार ने खड़े होकर के कहा, हम राणा जी की आज्ञा को दबाना मान करके चलेंगे और अब देर ठीक नहीं है। अनग सिंह ने आकर के कहा, अभी से दाम नेति, ये अक्षर बीच में कट गए, इसकी निर्भीकता छा गई है। उसने अपनी खग की धार पर अपना अंगूठा लगाया और एक पतली रखदार उठी और सभी ने अपने अपने मस्तक पर हम्मीर के खून का टीका लगाया और प्रयाण की तैयारी करने लगे। खून का टीका, इस कारण से इसका
क्या है, शीर्षक पड़ा है उपन्यास का। यह केलवाड़ा की अंतिम रात्रि है। मंत्रणा कक्ष में तीव्र दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। हम्मीर, मेरा और अनंग सिंह गंभीरतापूर्वक मंत्रणा कर रहे हैं। सैन्य संचालन कैसे किया जाए। दो तरह की सेना थी। हम्मीर के पास घोड़े और पैदल थे। इस मंत्रणा में ही यह निश्चय हुआ था कि कुछ गुप्तचर बराबर चित्तौड़ और हमारी प्रयाण सेना का संबंध बनाए रहेंगे और हम दिन में प्रयाण नहीं करेंगे। दिन में प्रयाण शत्रु को सावधान कर सकता है। पहली टुकड़ी अनंग सिंह के निर्देशन में रहेगी, दूसरी मेरा के और तीसरी मेरा के पुत्र जेत सिंह के। हम्मीर उस टुकड़ी का संचालन करेगा जो सर्वप्रथम चित्तौड़ में प्रवेश करेगी। ब्रह्म मुहूर्त में सेना का प्रयाण किया जाएगा। सुषुप्त योद्धा भी इस संवाद को सुनकर के हम्मीर के साथ हो गए और एक रात हम्मीर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। द्वारपाल उससे मिल चुके थे, जैसा अकेला था। पांडलपोल के समीप बड़ा घमासान युद्ध हुआ, यानी मुख्य दरवाजा है ना पांडलपोल। नरमुड और रक्त की नदियां बह उठी। जैसा हालांकि तैयार नहीं था, फिर भी उसने अत्यंत पराक्रम से सामना किया और उसका और अनंग का द्वंद्व देखने को बनता है। ऐसा लगता है कि दो मदमस्त हाथी यानी गज के समान भिड़ रहे हैं। युद्ध पिपासु अनंग राक्षस की भांति दहाड़ मार मार करके गरजता है और उन दोनों की तलवारें टकराती हुई ऐसा प्रतीत होती है मानो बिजलियां भिड़ रही हैं। भयंकर युद्ध हुआ। उधर हम्मीर, जेत सिंह और मेरा तत्परतापूर्वक गढ़ के चारों ओर घेर लिया था। जैसा कि सैनिक भी संपूर्ण शक्ति के साथ में लड़ रहे थे, यानी पूरी वीरता के साथ अच्छा युद्ध चल रहा था। संख्या में वे बहुत कम थे, पर वीरता उनकी दर्शनीय ही थी और ऐसा लगता था कि अप्रत्याशित आक्रमण से घबरा अवश्य गए थे, पर वे पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। वे टुकड़े टुकड़े होकर वे टूट जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। रात बीत गई, दिन निकल गया, यानी रात्रि के समय अच्छा युद्ध चल रहा था। अनंग सिंह और जैसा दोनों लड़ते लड़ते टूट रहे थे। रक्तभूमि का भावना दृश्य मन में घृणा का संचार कर रहा था। अनंग सिंह की तलवार टूट गई थी, जैसा कि तलवार हाथ से छूट गई थी। तब दोनों आपस में बर्बर पशु की तरह भिड़ पड़े और उनकी भिड़ंत भयंकर थी। लगता था कि दो नर पशु समस्त मानवीय का परित्याग करके लड़ रहे हैं, यानी राक्षसी प्रवृत्ति से लड़ रहे थे। अप्रत्याशित हम्मीर की जय जयकार हो रही थी। जैसा उन्मादग्रस्त प्राणी की तरह अनंग सिंह पर टूट पड़ा और अनंग सिंह इस आक्रमण को ही नहीं सह सका था। उसके पीछे बुर्ज था। अनंग बुर्ज के गिर पड़ा और जब जैसा अश्व पर आरूढ़ होकर के वहां से भाग गया था। हम्मीर तब तक वहां पर आ गया था। एक बार उसने गढ़ के रास्ते को देखा। भयंकर इस विकराल दृश्य था। आहतों मृतकों की जो श्रद्धा, मृतकों से वह रास्ता पट गया था, यानी पूरे डेड बॉडी पड़ी थी, लाशें लाशें पड़ी थी। हम्मीर ने चित्तौड़ पर महावीर हनुमान जी का चिन्ह अवतरित करवा दिया था और लहरा दिया। अब आगे राजतिलक प्रसव हुआ, पता नहीं अक्सर कट जाते हैं। इस अवसर पर हम्मीर ने अपने ही सच्चे साथियों को जय सम्मान से प्रदान किया और विशेषतः मेरा, पवन सिंह और वारू की तथा एक घुड़सवार बरबड़ी को लेने के लिए भी भेजा गया था। सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद में कामदार मोजीराम ने उठकर के कुछ कहने की आज्ञा मांगी। हम्मीर ने उसे आज्ञा दे दी। कामदार मोजीराम हम्मीर को प्रणाम करके बोला, चित्तौड़ विजय हमारी सबसे बड़ी विजय और महाराणा अजय सिंह को जी के अंतिम स्वप्न की मूर्ति है। यानी अजय सिंह जी हम्मीर के चाचा थे। मैं इस विजय का सारा धन्यवाद महारानी को देना चाहता हूँ, उस महारानी सा को जिसने सच्ची क्षत्राणी की भांति सिसोदिया कुल लक्ष्मी का नाम सार्थक किया। कौन इसे महारानी पद्मिनी से कम शीलवान, पराक्रमी और तेजस्वी नहीं कहेगा। बीच में ही पुरोहित उठ खड़े हुए। उनकी शिखा चाणक्य की भांति गोद में गोपद जितनी थी और उनका उन्मत्त ललाट श्री से दीप्ति था। वे उठ करके क्षमा याचना करके बोले, कामदार जी कदाचित अति प्रशंसा करके कोई उच्च पद प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्हें इतना ध्यान अवश्य रहे कि वे उपमा देने से पूर्व उस वीरांगना मर्यादा और धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति महारानी पद्मिनी के आदर्श कृत्यों का भी मूल्यांकन कर लें। कि आपने पद्मिनी तो उसको कह दिया, परंतु ये तो बाल विधवा है। निष्कलुष देवीसा का नाम ही तारणहार है और सोनग्रा रानी विधवा है। हम्मीर का हाथ खड़ग पर चला गया था। रानी अंतर्नाद कर उठी थी।
हम्मीर ने खड़े होकर के कहा, राजपुरोहित जी रानी का अपमान कर रहे हैं। उन्हें मालूम रहना चाहिए कि रानी के ही प्रताप से हमें चित्तौड़ मिला है। कामदार ने बीच में कहा, महाराज शांत रहिए, इसका उत्तर मैं दूंगा। कामदार ने ये कह दिया, रानी को इस उपस्थिति में सबसे अधिक मैं जानता हूँ। यानी ये स्थिति से ही क्या है, वो कामदार कह रहा मैं जानता हूँ। राजपुरोहित जी का आक्षेप मेरे सिर आंखों पर है, किंतु राजपुरोहित जी के पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा कह सकते हैं कि सिद्ध कर सकते हैं कि रानी का बाल्यकाल में विवाह हुआ था। प्रमाण ही नहीं, साक्षी भी है। पुरोहित जी बोले, विवाह मंडप में आपके और स्वयं मालदेव चौहान ने अपने ही मुख से यह कहा था। कामदार ने तनिक मुस्कुरा करके कहा, यह राजनीतिक चाल भी हो सकती है। क्या कहते हो मोजीराम? हम्मीर बीच में ही कह बोल उठा। मोजीराम ने पुनः प्रणाम करके कहा, अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, प्राणों की भिक्षा भी चाहता हूँ। अगर रानी जी मुझे क्षमा कर दें तो आज सारे दरबार में सत्य के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। अब वो सच्चाई बताएगा। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। रानी के कान खड़े हो गए और वह श्वास रोक करके बैठ गई थी। मोजीराम ने सारी उपस्थिति पर दृष्टिपात करते हुए कहा, राजा मालदेव राणा जी को विवाह के बहाने जालोल बुला करके समाप्त करना चाहता था, मतलब हम्मीर को मारना चाहता था। और उन्हें बुलाने पर यह षड्यंत्र है वो विफल हो जाने के कारण चौहान नरेश बड़े संकट में पड़ गए थे। तो क्या करें, वो मेरे पास में भागे भागे आए और मार्मिक शब्दों में अनुनय विनय करके कहने लगे कि मैंने तुरंत सोचा और इन्हें ये कह दिया कि आप ये कह दो कि राजकुमारी विधवा हैं। विधवा से क्या चित्तौड़ की महारानी नहीं बन सकती है। मैंने तुरंत ही पूरी कहानी बना डाली थी और बचपन का विवाह पति में राणा जी के क्षेत्र में मर जाना, ये सब मतलब एक चाल थी हम सब लोगों की। और ये सोचते थे कि हम्मीर बिना ब्याही यहाँ से चला जाए। अब आगे दो, इसलिए कि रानी सा की विद्रोह और प्रतिशोध की भावना कम न हो, मैं चाहता था कि रानी सा अपने ही पीहर वालों में से गहरी द्वेषता रखें और हमारे साथ मिलकर के हमें बल प्रदान करें। और आप सबसे रानी सा का प्रतिशोध देख ही लिया है कि रानी सा ने बदला किस तरह से लिया अपने परिवार वालों के। दरबार में सन्नाटा छा गया। कामदार ने विश्वस्त स्वर में कहा, मैं अपने धर्म और अपने परिवार की सौगंध खा करके कहता हूँ कि रानी सा विधवा नहीं है, वह एक कुमारी है, गंगा की तरह पवित्र और श्रेष्ठ है। हम्मीर के मुख पर सहस्त्र सूरज चमक उठे थे। दरवाजे में खुशियां छा गई थी, यानी सबको अच्छा लगा। रानी दिन भर चित्तौड़ के गढ़ के अवलोकन करती रही और पद्मिनी के जौहर का स्थान था वह सुरंग जो भीतर ही भीतर जौहर के गोमुख कुंड तक भी गई थी। और इसी कुंड में सभी जौहर वर्त के नारियों ने स्नान जो किया था, महारानी और अन्य वीरांगनाओं ने भी इसी गुप्त रास्ते से जा करके जौहर किया था। यानी पद्मिनी ने जौहर किया था, उस कुंड का मतलब भ्रमण कर रही थी। महारानी पद्मिनी का जल के मध्य में स्थित महल, वह स्थान जहाँ पर उसने दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया था अलाउद्दीन खिलजी को, सचमुच वह स्थान प्रशंसा के योग्य है। वर्जी इतना कलात्मक निर्माण है इसका, हम इस दर्पण में अपनी प्रतिछवि ही देख सकते हैं, पर उसे नहीं। रानी ने कहा कि पद्मिनी को नहीं देख सकते। वह नौका में बैठ करके पद्मिनी के महल में गई थी और उस महल में वह मुग्ध मंत्र मुग्ध सी खड़ी रही थी। देखते देखते उसके नेत्रों से अश्रुधारा वो भर आई थी। वह वर्जी से बोली कि आतताई खिलजी को क्या मिला, क्या रूप और यौवन मनुष्य को इतना पागल बना सकता है। वर्जी ने कुछ कहना चाहा, तभी गढ़ की कोई पुरानी दासी बोल उठी कि उनकी आयु 60 के लगभग थी। चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था और आंखें भीतर धस रही थी, मुंह में दांत एक भी नहीं था, ऐसी दासी थी। रानी सा खिलजी का यहाँ शमशान मिला। मानवीय रक्त मांस से उत्पन्न विपात हुआ। सच वह भी चित्तौड़ की दुर्गति देख करके कांप उठा। रानी महल को देखने लगी थी। मुख्य द्वार पर हाथियों की लड़ी हुई पृथक जो जनानी डोडी थी, दासियों के रहने के लिए पृथक से कक्ष थे, सब वो देख रही थी। और वहाँ से बहुत देर तक वह वहाँ पर रही। वापस आते हुए उसने कालिका जी के मंदिर के दर्शन भी किए थे। मंदिर में भव्य पाषाण खंडों में निर्मित और पाषाण खंडों पर सूर्य का चित्र अंकित था। ये कालिका माता का मंदिर है ना, प्राचीन काल में सूर्य मंदिर था। इधर उधर घूमते घूमते संध्या हो गई। यानी चित्तौड़ का किला वाकई बहुत बड़ा है, संध्या तो हो जाती है। अभी भी अगर अपन घूमते हैं तो भी आप चित्तौड़ की छवि देखते ही बनती है। सभी घरों में घी के दिए जल रहे हैं, लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, नृत्य के गीत गा रहे हैं, सागर सागर लहरा उठा है और लोग सुर में निमग्न हो गए हैं। हास परिहास पर चल रहा है। हम्मीर की रानी का
जलदाय के मध्य पद्मिनी के महल में रहना पसंद किया और महल को त्वरित सजा दिया गया था और उसकी प्रतिमा लगा दी गई थी, चारों तरफ से सुगंधित कर दिया गया और मंगल गीत सुशोभित किया गया। अब ये फिर अक्सर कटे कटे आ जाते हैं। सर्वत्र सुवास का साम्राज्य हो गया था, यानी अच्छी खुशबू आ रही थी चारों तरफ से। हम्मीर नौका पर सवार होकर के महल में आए, क्योंकि रानी भी नौका पर बैठ के आई थी ना, तो राणा तो आएगा ही। अब रानी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ी। हम्मीर हतप्रद सा रानी को अप्रतिम रूप से देखता रहा। और आज का दिन कितना शुभ है रानी, हमारी सकल मनोरथ है वो पूर्ण हो गई, यानी मेरी जो भी इच्छा थी पूरी हो गई। जैसे आप लोगों की जो इच्छा है ना, जैसे जॉब लगना, तो कितना अच्छा लगे, वैसे ही हम्मीर को चित्तौड़ चाहिए था। राणा हम्मीर, मनोरथ क्या है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ पर से प्रभु का शाप उतर गया है। नहीं रानी, यूँ कहो कि रुष्ट प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए हैं। हम्मीर आगे आगे थे और रानी पीछे पीछे। दो जो दासियाँ थी, अतिरिक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। रानी ने पेय पदार्थों में स्वर्णिम, अब मदिरा आएगी, स्वर्णिम पात्र में हम्मीर के समक्ष रख दिया था। हम्मीर ने मुस्कुरा करके कहा, रानी को ये विदित होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा मादक पेय पान नहीं कर सकते। हमें मादक पदार्थों से घृणा है। राणा जी, इसमें केवल दूध है, केसरिया दूध है। ये कह करके रानी ने हम्मीर को की ओर से प्रसन्न मुख से देखा। हम्मीर अपना भारी अंगरखा खोल करके बैठ गया था और सिर की पगड़ी को उसने एक रजत काष्ठ की निर्मित एक चौकी थी उस पर रख दिया था। रानी ने दासी को पुकारा, वर्जी सुनना। हम्मीर ने पूछा, दासी को क्यों बुलाया है? आपकी आपके पादुका के लिए, कि आपकी जो पादुका है उसके लिए। क्यों, क्या मैं अपनी पादुका स्वयं नहीं खोल सकता? सरदार, हम्मीर उन राणाओं में नहीं है जो अपने निजी कर्म को भी दूसरों के संबल के बिना नहीं कर सकता, यानी दूसरों की सहायता के बिना। मैं स्वयं किसान युवती का बेटा हूँ और प्रत्येक कार्य में अपने हाथ से करना अधिक पसंद करता हूँ। और वह व्यक्ति भी क्या जो अपने कर्म में निष्प्रयोजन हो और दूसरों को कष्ट दे। बात तो अच्छी कही थी। ईश्वर ने हमें ये जो दो हाथ दिए हैं वो निरंतर कुछ न कुछ करने के लिए दिए हैं और चरण चलने के लिए हैं। फिर हम इतने अकर्मण्य क्यों बनते हैं, यानी अपन अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकते, जिससे कि समय पर हमें अनुचित कष्ट उठाना पड़े। मैं तुम्हें भी परामर्श देता हूँ कि वीरांगनाओं की भांति विपुल विलास से की परिधि से दूर रह करके अपना काम खुद किया करो। बिन भी सलाह दे दी वो। अगर राणा जी को मेरे कथन से कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। रानी ने भी क्षमा मांग ली। नहीं रानी, आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने पति होकर भी पति के कर्तव्य को नहीं निभाया है। जब मैंने देखा कि एक युवती युवती नहीं, राजनीति में सफल बनाने का साधन मात्र है, तो मैंने भी तुम्हारे साथ एक सीमा तक वैसा ही व्यवहार किया था। हालांकि तुम्हारे सम्मुख मेरी यह भावना मर जाती थी। तुम्हारे मुख की अपूर्व जो अलौकिक उज्ज्वलता का अवलोकन करके मेरे मन में यह विचार हठात उठता है कि यह नारी अग्नि से तपित व कुंदन की भांति शुद्ध है। सच, तुम्हारा सानिध्य शांति और सुख की सृष्टि करता है। राणा जी के स्पष्ट कथनों से ने मेरा मन उतना सम्मान और बढ़ गया है, यानी मेरे मन में राणा जी के प्रति सम्मान बढ़ गया है। राणा, आज पूज्य काका जी जीवित होते तो कितना आनंद होता, यानी अजय सिंह जीवित होते तो। हम्मीर उन पर दृष्टि जमा करके बोला। हम्मीर ने रहस्य का उद्घाटन करके मेरे मन में संदेह को दूर कर दिया, पर यहाँ के सामंत और उमराव के मन में यह संदेह सदा बना रहेगा और उन्हें विश्वास नहीं आएगा कि रानी विधवा ही नहीं, वे मोजीराम के इस कथन को भी राजनीतिक चाल समझेंगे। समझेंगे तो समझेंगे। मैं भी जानती हूँ कि कामदार की इतनी भयानक झूठ नहीं बोल सकते। वे अपने ही पुत्र और परिवार की सौगंध नहीं खा सकते। इसके उपरांत मैंने उससे एकांत में दोबारा पूछा है। वो विलगित हो उठे थे। प्राय जब मैं उस पर मिथ्या संदेह करता हूँ और उसे बड़ी पीड़ा होती है और वह असहाय हो जाता है। इसलिए यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तुम विधवा नहीं हो, चाहे तुम्हारे सामंत और संसार का अर्थ जो भी क्यों न कोई लगाए। चांद बदली में छिप जा रहा है, यानी चांद है वो बदली में जा रहा। दिए का स्नेह घट रहा था। हम्मीर के हृदय में प्यार का जो नूतन स्रोत है वो प्रदीप्त प्रज्वलित हो रहा था, यानी अपनी पत्नी के प्रति। आदि कुल देवता सूर्य की अर्चना में निमग्न था हम्मीर और मंदिर से, यानी मंदिर जो था उससे घंटा ध्वनि और पुष्पों का धूप नैवेद्य सुगंधित उसकी सुगंध आ रही थी।
आकाश की अरुणिमा लुप्त हो गई थी। सूरज की उज्ज्वल किरणें गढ़ के कंगूरों को स्पर्श करने लगी थी। हमीर पीताम्बर पहने हुए बाहर निकला था। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाता हुआ मंत्रोच्चार करने लग गया था। और ये संस्कार और अनिप्रस्थानता सूर्य, तुम जिस दीप्ति के द्वारा प्राणियों को प्राणियों के पालक बनकर के जगत को देखते हो, उसी की प्रार्थना करते हैं, यानी सूर्य की प्रार्थना कर रहे थे। अनुपम अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य आज उदित होकर के उन्नत गगन में चढ़ करके मेरा हृदय रोग यानी मानस का रोग जो, और हरिमाण हलिमक रोग या शरीर को रोग को दूर करो। अर्चना से निवृत्त यानी पूजा अर्चना कर रहे थे हमीर, तो उससे निवृत्त होकर के विश्राम गृह में गया। एक प्रहरी ने स्वतंत्रता से आकर के सूचना दी कि देवी माँ बरबड़ी की स्वरी आ रही है। चित्तौड़ आए काफी दिन बीत गए थे उन्हें। हमीर ने तुरंत राज्य वस्त्र अपने नए वस्त्र पहने और स्वयं सैदल बरबड़ी की अगवानी करने के लिए गया और हनुमान पोल पर हमीर माँ से मिला। और माँ जो थी वह करुणा, माँ के मन में करुणा थी और उसके चेहरे पर एक पिताब स्पष्ट झलक रही थी। हमीर उसे एनिमेश दृष्टि से देखता रहा। अक्षण भर के लिए वह विमूढ़ हो गया। माँ कितनी वृद्धाकाय हो गई है, यानी बूढ़ी हो गई है। फिर उसने आगे बढ़ करके माँ के चरण स्पर्श किए। माँ बोली, माँ ने बोली से उतर कर डोली से उतर करके हमीर को छाती से लगा लिया और उसकी आंखों में अश्रु धारा उछलने लगे। बेटा, उधर मुझे तुम्हारी ओलियों यानी मतलब याद बहुत आ रही थी। सोचा कि चित्तौड़ जाकर के उसके विजय के उपलक्ष्य में क्या मेरा बेटा मुझे भूल तो नहीं गया है कि चित्तौड़ को विजय कर लिया, क्या पता मेरा बेटा मुझे ही भूल जाए, क्योंकि विजय चीज़ ही ऐसी होती है। उस दिन बरबड़ी के पास में हमीर बहुत देर तक बैठा रहा और बरबड़ी देवी ने उसे बताया कि अभी चित्तौड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी चित्तौड़ पर एक भयानक आक्रमण और होने वाला है। मेरा तुमसे आदेश यही है कि तुम रात दिन शस्त्रों के निर्माण में और सेना की वर्दी में लग जाओ। जो हुक्म। अथवा तुरंत ही उसने अपने आप को हुक्म दे दिया था। बड़े बड़े सरदारों को हुक्म कर दो कि वे अपने ठिकानों में सेना को तैयार रखें और स्वयं चित्तौड़ में भी रहें, ताकि युद्ध के समय योद्धाओं के लिए इधर उधर दौड़ना न पड़े। मेरी ज्योतिष विद्या यही कहती है कि अभी एक बार भयानक रक्तचाप होगा, कि एक बार बहुत भयंकर युद्ध होना है। चारण अमरदान जी अहिंसा की बातें करते हैं। चारण जी आजकल के हिंसा और युद्ध के विरुद्ध हो गए हैं। अब उन्हें तलवार और वीरों का उत्साह वर्धन करने वाली कविता की रचना ही छोड़ दी है। कहते हैं कि हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है। और पवन सिंह से प्रश्न किया, उनका कथन भी गलत नहीं है, पर जब तक कोई राजा अपने आप को इतना महान और शक्तिशाली नहीं बना लेता है कि उसका आतंक विद्रोह करने न दे तथा दूसरी शक्तियां उसका लोहा मान ले, साथ ही उसका साम्राज्य अखंड हो, तभी वह हिंसा का परित्याग कर सकता है। सम्राट अशोक इसका एक अच्छा उदाहरण है कि दूसरा कोई सम्राट अशोक के सामने आंख उठाकर नहीं देखता था। पहले वह चंड और प्रचंड था, बाद में वह प्रियदर्शी बन गया था, लेकिन अभी वह चारण जी के महामंत्र अहिंसा को अपना ले। चित्तौड़ और हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ऐसी हिंसा मनुष्य को आक्रमण्य बनाती है और उसका परिणाम वही होता है जो गजनीर के आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर का हुआ था। तुम जानते हो, बौद्ध के व्यक्तिक मोक्ष ने मनुष्य को उदासीन बना दिया था, यानी बौद्ध धर्म का जो व्यक्तिक मोक्ष था उसने मनुष्य को उदासीन बना दिया और उनसे दूसरे के प्रति विरक्त कर दिया था। परिणाम यह निकला कि विद्रोहियों और विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा पर ही चलता है ना, इसलिए हिंसा तो कोई करता नहीं था भारत में, तो दूसरे लोग आकर के आक्रमण करने लग गए। तब चाणक्य ने अपने अध्याय सूत्र में इसका वर्णन किया है। अध्याय का सूत्रपात किया कि हमीर ने अक्षण भर रुक करके कहा, काकाशाह की दो बातें मुझे सफल सिद्ध हुई हैं। अल्प बचत योजना के द्वारा देश की शक्ति और निर्माण के लिए धन संग्रहण और असहयोग के द्वारा शत्रु को निर्बल और दरिद्र करना। मैं भविष्य में आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग में लूंगा कि ये चीज़ें काम में लेंगे। बरबड़ी के अधरों पर ममता भरी मुस्कान ना छूटी। उसने हमीर की पगड़ी पर हाथ रख करके कहा, अब तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता बेटे। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। मेरा कहना है, मुझे विश्वास है, विश्वस्त रूप से ये पता लग गया है
कि जैसा बादशाह मोहम्मद तुगलक की शरण में गया है। और व्यंग्य और उत्तेजित स्वभाव का धनी तुगलक स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। बरबड़ी के कान खड़े हो गए और उसकी अधमुदित आंखें जो उसमें चमक उठी, बोली, यवन बादशाह अपने सारे महात्तों की सेनाएं लेकर भी आ जाए तो चित्तौड़ पर विजय नहीं पा सकता है। चित्तौड़ अब हम्मीर का ही रहेगा, ऐसा आशीर्वाद बरबड़ी माता ने दे दिया। हम्मीर ने बारूजी को अपने ही पास में बुलाया और विश्वास पात्र के रूप में घोषित कर दिया था और उसको नेक दिया। कई गायें सहित आंतरिक जो गांव है वो उसका ताम्रपत्र भी दिया था। वारूजी जो बरबड़ी माता के पुत्र थे और उसे अपने हृदय से लगा लिया। तुम आज से चित्तौड़ के मध्य चारणों मुख्य चारण हो और तुम्हारी हम्मीर उसको तुम्हारी आदर हम सदा लिखता है, पता नहीं करता, कट गए थे अक्षर। लेकिन हम्मीर पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे तो भाग्य क्या करेगा। मैं समझती हूँ रणनीति कुशल कामदार जी को शीघ्र बुला रणनीति कुशल जो कामदार जी हैं उसको शीघ्र बुला करके कोई ना कोई निश्चय कर लेना चाहिए, ऐसा बोलती है माता जी। पवन सिंह ने कहा, माँ ठीक कहती हैं। हम्मीर ने कहा, आज संध्या वेला के समय सभा रखी जाए, जैसी राणा जी की आज्ञा होगी। कई स्वर एक साथ सुनाई पड़े। आज्ञा पा करके सब सरदार चले गए थे। हम्मीर और बरबड़ी दोनों रह गए थे। दोनों माँ बेटे मतलब बातें कर रहे थे। मैं अभी राजवैद्य को आपकी सेवा में बुलाता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपको कोई श्रेष्ठ औषधि दिलाई जाए। इस उम्र में मुझे औषधि की नहीं, ईश्वर भजन की आवश्यकता है। बेटा, इस चंद ही दिनों के मेहमान हूँ मैं। तुम एक विजय और कर लो, बस मेरी यही कामना है कि तुम एक बार और जीत जाओ, फिर मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। माँ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। हम्मीर के अच्छे दिनों में तुम नहीं रही तो हम्मीर अपने आप को बहुत भाग्यहीन समझेगा। बरबड़ी ने स्नेहीभूत होकर के स्वर में कहा, मैं ज्योतिषमती हूँ। मेरा कर्तव्य है कि अपनी विद्या के चमत्कार से अपने स्वजनों में उसमें आत्मबल का संचार करूँ और उसके जीवन और जगत के निर्माण में सच्चा संबल बने। तुम्हारे पर मैंने उसी प्रकार का उपकार, किसी प्रकार का मतलब कोई उपकार नहीं किया है। तुमने मुझे माँ कहा और मैंने तुम्हें ममता दी। तुम्हारे पूर्वजों का हम पर उपकार हो तो आश्चर्य नहीं है। यह उसका प्रति उपकार भी हो सकता है, किंतु ऐसे समय में तुम्हें अपने उन साथियों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए जिन्हें तुम्हें प्रारंभिक काल में सहायता प्रदान की थी। ओ हमीर चौंक पड़ा। मैं आपके पास इतना तन्मय हो जाता हूँ कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा था। अगुनायनेर का भील नेता जो आया हुआ है वह मेरी वाट जो रहा है। माँ, उन भीलों ने उपकार का कोई बदला नहीं है। उन्होंने स्वयं रातों रात अपनी आंखों से में विश्राम तक कराया है और हमें निश्चिंता की नींद दी है। नेक्स्ट जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।